नमस्कार, बज स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम हैं स्माइल सेंट्रल कंप्लीट डेंटल सॉल्यूशन में नामकुम में। हालांकि अशोक नगर में विगत 10 वर्षों से इनका क्लिनिक स्थापित है, लेकिन इन्होंने 20 से 25 दिन पहले एक नए उसी नाम से क्लिनिक की स्थापना की है नामकुम में। नामकुम में स्थापित करने का कारण ये था क्योंकि इस इलाके में ऐसे क्लिनिक की ज़रूरत है जहाँ पर तकनीक जो है डेंटिस्ट के क्षेत्र में अच्छी हो, बेहतर हो। सारी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आएंगी अब डॉक्टर सृष्टि प्रिया मैम। एक बार आप आइए और तकनीकी के बारे में हमें बताइए कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी और कौन कौन से टेक्नोलॉजी से हम लोग डील करते हैं और क्या अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर अवेलेबल हैं मैम। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू। सबसे पहले मैं बताना चाह रही कि यहाँ पे जो हमने डेंटल चेयर यूज़ किया है वो नाटस S200। ये इसका मोटर बहुत अच्छा रहता है और ये अभी का सबसे लेटेस्ट डेंटल चेयर है। हाँ, कंफर्टेबल है, एस्थेटिक भी है और लंबा भी चलता है। तो ये एक अच्छा और रिलायबल चेयर है। तो हमने चेयर के मामले में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो अच्छा हो सकता है वो हमने पेशेंट्स के लिए लिया है। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि B क्लास ऑटोक्लेव हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के पर्पज़ के लिए। जब पेशेंट टू पेशेंट हम चेंज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वो जैसा मैंने बताया कि जनरल जो क्लीन करके लोग करते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं। केमिकल डिसइंफेक्शन होने के बाद B क्लास ऑटोक्लेव में पाउचिंग के बाद 134 डिग्री सेल्सियस पर ये इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग ये पेशेंट पर यूज़ करते हैं और जस्ट वन टाइम, एक बार ये पेशेंट पे यूज़ हो गया, वापस किसी भी पेशेंट पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वो हम लोग आपको जब स्टरलाइजेशन रूम में जाएंगे तो उसको हम लोग दिखाएंगे। और आगे कुछ मशीनरीज हैं। हाँ, ये है हमारा अभी जो मॉडर्न एक्सरे आया है वो पोर्टेबल ही रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और ये एक्सरे का सॉफ्टवेयर वगैरह जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूट कैनाल्स वगैरह पे। रूट कैनाल्स के लिए हम लोग इंडो मोटर यूज़ कर रहे हैं। पहले के जो रूट कैनाल्स हुआ करते थे वो मोस्टली मैनुअल हुआ करते थे, मतलब कि हाथ से ही डॉक्टर को करना पड़ता था। तो समय को बचाने के लिए और एफिकेसी को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए, पहले आप सुनते होंगे कई डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स बोलते थे 1 महीना तक हम लोग रूट कैनाल के लिए जा रहे हैं, काफ़ी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं डॉक्टर्स। तो अब वो चीज़ नहीं रही बिकॉज ऑफ दिस इंडो मोटर। ठीक है, ये हम लोग मिनिमल काम समय में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स 2 से अपॉइंटमेंट में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि टीथ क्लीनिंग के लिए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर वगैरह यूज़ करते हैं। वो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे रखिए, ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, इसके लिए हम लोग वाटर डिस्टिलर यूज़ करते हैं जो स्टरलाइजेशन रूम है, मैं वहाँ आपको दिखाऊंगी। ये भी हमारा RCT का ही इक्विपमेंट है। इसमें हम लोग कैनाल्स का वर्किंग लेंथ वगैरह यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में लोग एक्सरे देखकर डिटरमाइन करते थे। पेशेंट्स को पहले उसमें फाइल डाला, फिर एक्सरे लिया, फिर वर्किंग लेंथ डिटरमाइन किया। अब ये एपेक्स लोकेटर होने की वजह से ये तुरंत काम होता है। हाँ, पेशेंट चेयर पर ही रहता है, हम लोग वर्किंग लेंथ डिटरमाइन करते हैं और रूट कैनाल्स कंप्लीट करते हैं। टाइम का बहुत सेविंग है इसमें। हम लोग अननेसेसरली पेशेंट को अपॉइंटमेंट दर अपॉइंटमेंट नहीं, हाँ, हम चाहते हैं कि पेशेंट का टाइम बचे। बार बार किसी को परेशान करना सही नहीं है। ठीक है, दूसरा ये आ गया, ये हम लोग लेज़र से जो फिलिंग करते हैं, ये उसका सामान है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ये लेज़र से किया जाता है। इसको हम लोग लाइट क्योर बोलते हैं। मैम, इसलिए हम कह सकते हैं ज़रूर कि आइए मैम, जिसमें हम कह सकते हैं कि इस तरह की मशीनों का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर इसलिए क्योंकि पेशेंट भी जब आए तो उनके मन में भी वो सवाल रहे कि बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है। अच्छा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो भी ट्रीटमेंट है उसको एफिशिएंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, प्लस टाइम सेविंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, वो भी हमारे प्रायोरिटी पर है। प्लस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मेडिसिन भी हम लोग अवेलेबल करवाए हैं। उसका कारण ये है कि अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के मेडिसिन शॉप्स अवेलेबल नहीं हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मेडिसिन का स्टॉक रखा है जस्ट टू गिव चॉइस टू दीज पेशेंट्स कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर रांची नहीं जाना चाहते हैं तो। एल्स उनको कोई भी स्टैंडर्ड मेडिसिन लेने के लिए लालपुर तक या कांटा टोली जाना पड़ता है, इधर नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ अच्छा मेडिसिन शॉप भी आ जाए ताकि हमारा ये भी पर्पस फुलफिल हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये है वाटर डिस्टिलर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये डिस्टिल्ड वाटर है।
ठीक है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर ही हमारा ऑटोक्लेव में भी यूज़ होता है, यही हमारा टीथ क्लीनिंग में भी यूज़ होता है, और यही चीज़ हम लोग बाकी जो भी दांत से रिलेटेड जो भी पेशेंट के माउथ में यूज़ हो रहा है सारा, उसमें एक और बॉटल रहता है जो RCT के टाइम में यूज़ होता है, सारा यही पानी यूज़ होता है। और ये आप देख सकते हैं कि वाटर डिस्टिलर हमने रखा हुआ है, तो इसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं और ये भी हम लोग कंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। और ये है हमारा ऑटोक्लेव, ये है B क्लास ऑटोक्लेव, ठीक है। इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मशीनों की जो भी जरूरत पेशेंट को उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसमें हम लोग पेशेंट के सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, पेशेंट के टाइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, प्लस ट्रीटमेंट एफिकेसी के साथ भी हम पेशेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ें जितनी भी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट्स है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे क्लिनिक पे, वो मैंने लिखा है, ठीक है। इसमें जनरल तो जो है, ठीक है, ब्रेसेस एंड क्लियर अलाइनर्स। मैम जैसे ये सवाल है चाइल्ड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक सेकंड बताएं कि इसके बारे में बच्चों में क्या समस्या है? देखो बड़ों में तो होती है, पर चाइल्ड में से बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें एक आदत होती है बॉटल को मुंह में लेकर सोने की, बहुत मतलब 1 साल के 1.5 साल के माँ उनको दे देती है जस्ट टू पैसिफाई देम कि उनको चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं। ऐसे बच्चों में सामने का जो दांत रहता है वो पूरा सड़ जाता है, तो हम लोग कभी कभार एक अवेयरनेस भी प्रोग्राम करते हैं ताकि बच्चों को बता सके, बच्चों की माँओं को बता सके कि कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। फ्लोराइड एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं बच्चों में, ताकि जो बच्चों में जो टीथ केरीज होने की जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसको हम लोग हटा सकें। तो उसके लिए हम लोग फ्लोराइड एप्लीकेशन, वार्निशेस करते हैं, और जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स में होते हैं वैसे ही बच्चों में पल्पेक्टमी होती है बहुत ज़्यादा। और एक और मैं यहाँ पे मिथ जो है उसको मैं दूर करना चाहूँगी, बहुत लोग कहते हैं कि दूध का दांत है तो निकाल दो, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। हर दांत का निकलने का और उसको एक्सफोलिएट होने का एक अपना टाइम होता है। जो दांत 11 साल में निकलना चाहिए वो दांत अगर 8 या 9 साल की उम्र में निकल गया तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आगे चल के जो परमानेंट दांत है वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर वापस एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, फिर आप वही ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराने के लिए फिर डेंटिस्ट के पास दौड़िएगा। तो इसलिए जहाँ तक हो सके बच्चों का भी सड़न को अवॉइड करिए। मैम समय देने के लिए और सारी बेहतर जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर शशिप्रिया मैम, और हम लोग थे स्माइल सेंट्रल कंप्लीट डेंटल सॉल्यूशन नामकुम ब्रांच में, अशोकनगर में इनका क्लिनिक है। फेसबुक में आप इनको पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ऐसी खबरें जो आपको इंस्पायर करें, इस खबर को आप यूट्यूब में देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरे के पीछे राजीव, मेरा नाम केशव कश्यप, धन्यवाद।